हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब जैसे हमने कंसीडर करा दैट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x। तो डिफरेंशिएशन क्या है, y में क्या चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ y, और वी कैन से कि हम कह सकते हैं कि y का डिफरेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर ये चेंज जो y में आ रहा है x के रिस्पेक्ट में वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो डेल्टा x ऑर्डर का है, या हम बोल सकते हैं डेल्टा y ऑर्डर का चेंज आ रहा है, डेल्टा x चेंज आने में y में, ठीक है। लेकिन अगर ये चेंज बहुत छोटा है, 0.0001 ऑर्डर का है, तो फिर हम उस केस में dy ओवर dx लेते हैं, ठीक है, जिसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है y का x के रेस्पेक्ट में। इसको हमने क्लास 11th में भी स्टडी किया था, लेकिन तब उसका लेवल इतना नहीं था। अब बहुत अच्छा खासा लेवल है, करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब y में चेंज x के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है वो उसका डेरिवेटिव है, या हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज और रूल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उन रूल्स और प्रॉपर्टीज को जानकर ही हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम पहले उन्हीं को देखने की कोशिश। तो ये हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जैसे कोई है x की पावर n, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, उसकी जो पावर है वो पहले आगे आएगी और एक पावर पीछे कम हो जाएगी। जैसे x की पावर n थी तो n आगे आई और एक पावर कम हो गई, यानी n-1। ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस का sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। आप सोच रहे हैं इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम क्या लर्न करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही अपने आप सारी याद हो जाएंगी। cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस का cosec x cot x, ये तो हमने पढ़ी थी 11th में। अब न्यू है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स x का माइनस का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छे से लिखी हुई है। एक चीज और, कहीं कहीं लॉग के काफी क्वेश्चंस हैं, तो उन लॉग के में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस तरीके का है, वैसे तो हम ई बेस पे करते हैं, जैसे जो log x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, लेकिन वो ई बेस पे होता है। अब यहाँ ई बेस नहीं है, यहाँ पे b है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई बेस में चेंज करेंगे, जो कि log b अपॉन log a होगा। अब जो log बना है उसमें बेस ई है। अब हम इसको आसानी से क्वेश्चन रूल, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, उससे या चेन रूल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कुछ रूल्स जो कि इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज थी। जैसे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, ये भी हमने पहले ही स्टडी कर लिया था, लेकिन अब इसको एक और बार स्टडी करना जरूरी है। श्योर आप भूल ही गए होंगे, क्योंकि तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट रूल। जैसे अगर कोई u v है, ठीक है, u कोई भी नंबर या कोई वेरिएबल या v दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली नहीं कर सकते। इसको हम क्या करेंगे, दो नंबर है ना, तो पहले एक का करेंगे, दूसरे को ऐसे ही लिख देंगे, जैसे हमने u को लिख दिया, v का कर दिया। अब v का कर दिया, v को लिख दिया और u का कर दिया। इस तरह ये हो गया प्रोडक्ट रूल, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन उस पूरे प्रोडक्ट का। अब क्वेश्चन रूल थोड़ा डिफरेंट होता है और थोड़ा टफ भी होता है कैलकुलेट करने में, इतना नहीं, बट हाँ उससे थोड़ा टफ है। क्वेश्चन रूल में क्या है, जैसे u अपॉन v, वहां पे u भी मल्टीप्लाई में था, यहाँ u और v डिवाइड में है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले v यानी डिनोमिनेटर जो है वो अपॉन स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको पहले लिखेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे, देन माइनस साइन लगाएंगे, अब न्यूमरेटर लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है हमको कि माइनस का साइन आना, और अगर आपने न्यूमरेटर का पहले कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है उसको पहले लिखना है, फिर न्यूमरेटर का करना है, देन फिर न्यूमरेटर को लिखना है और डिनोमिनेटर का करना है, ठीक है। होप सो ये आपको दोनों रूल समझ में आए होंगे। अब है चेन रूल की बारी, कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल हम एक एग्जाम्पल के साथ ही रिजॉल्व करेंगे अपना,
जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही वीडियो में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया था दैट इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर y साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बस यहाँ पे x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको यहां नहीं छोड़ देना है। अभी हमने x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का किया है, अब जो एक्स स्क्वायर उसका दोबारा से करेंगे, यानी एक चेन बन गई। इसी को ही चेन रूल कहते हैं। ये तो हमारा भी एक एग्जांपल है, हम और भी एक्सप्लेन करेंगे चेन रूल से। एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चन से चेन रूल से ही होंगे। डी एक्स स्क्वायर है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एक्स की पावर n के अकॉर्डिंग, यानी पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, यानी 2x की पावर 1, 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तो ऑलरेडी सॉल्व था, अब आगे हम बिना सॉल्व का करेंगे। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ कर सकते हैं ताकि डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आ जाए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का। ये भी कहीं ना कहीं इसमें चेन रूल, प्रोडक्ट रूल सारे लगेंगे, बस प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ये तभी आएंगे डिफरेंशिएशन। ओके, अच्छा, अब जैसे देखो ये दोनों y है, ये हमको dy ओवर dx फाइंड करना है। ओके, अच्छा, अब ये दोनों किसमें, प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या था, इसका डिफरेंशिएशन तो इसको छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो इसको छोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने u मान लिया, ये v मान लिया। सबसे पहले हमने cos x क्यूब लिखा और साइन स्क्वायर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया। अब ये कैसे होगा, अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को छोड़ेंगे और कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा, साइन स्क्वायर है मतलब पहले पावर वाला रूल लगेगा, उसके बाद एक्स भी नहीं है, एक्स की पावर 5 है तो इसमें फिर से चेन रूल लगेगा। ठीक है, जैसे करती हूँ मैं, एक बार बताती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले क्या होगा, इसकी एक पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, साइन की एक्स की पावर 5। अब किसका होगा, साइन एक्स की पावर 5 का, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स की पावर 5 का। अब फिर से किसका होगा, एक्स की पावर 5 का, अकॉर्डिंग टू चेन रूल। इसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। सिंपली हम इसको भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। इसमें कोई पावर नहीं है कॉस की, तो हम सीधे कॉस का ही करेंगे, जो कि माइनस का होता है, माइनस का साइन एक्स क्यूब। देन अब उसके बाद एक्स क्यूब का दोबारा से होगा कॉस एक्स क्यूब, 2 बार लेते हैं हम, साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 इंटू, अब 5 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, माइनस बाहर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का फिर से होगा, कैसे होगा, एक पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, यानी 3x स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बस बिल्कुल अच्छे से देखना है, कोई डिजिट इधर उधर ना हो जाए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे 10 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल भी लगा, चेन रूल भी लगा, पावर वाला भी लगा, सब लगा। बस दिमाग में सारे प्रॉपर्टीज रूल्स होने चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन अटेम्प्ट हो पाएगा। और काफी अच्छे डिटेल्स में आता है पेपर में, तो इसे करना भी बहुत जरूरी है। हालांकि एनसीईआरटी में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दी हुई है सबसे पहले, वो मैं आगे के लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूंगी या एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने डिफरेंशिएशन इसमें एक्सप्लेन किया है। ओके, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एक्सरसाइज का 5.2 का ही है, जैसे कि कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। काफी आसान है। सबसे पहले मैं क्या सोच रहा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑफकोर्स साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन, लेकिन वहां एक्स था, यहाँ क्या है रूट एक्स, तो हम रूट एक्स लिखेंगे क्योंकि हमारे पास चेन रूल है। अब हम रूट एक्स का दोबारा से करेंगे। रूट एक्स का कैसे होगा, इसको आप क्या मान सकते हो, एक्स की पावर 1/2 मान सकते हो। अब वही पावर वाला आ गया, यानी एक पावर आगे आएगी, एक पावर पीछे से कम हो जाएगी। कैसे होगा ये, 1/2 और एक्स की एक पावर
पीछे से कम हो गई, यानी माइनस का 1 हो गई। -1 यानी माइनस का 1/2 आएगा, तो मैं इसको नीचे ही लिख देती हूँ √x की फॉर्म में। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, पावर माइनस की है तो बस उसी से कर दिया, माइनस का 1/2 √x sin √x। होप सो ये आपको सही लगा होगा ये वाला, बस यही है इसमें पूरे में। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें हम लेते हैं सेक tan √x लेते हैं। सेक tan √x बिल्कुल सेम है, बस क्या होता है आपने आइडेंटिटी में क्या पढ़ा है, सेक x पढ़ा है, cos x पढ़ा है, वो बस x के साथ खेलते हैं, x को बदल देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप पहले उसी x को उस नंबर को मान के उसका सॉल्व कर लो और फिर उस x का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेक tan √x। वैसे क्या होता है सेक x, यानी यहाँ पे x की जगह क्या है tan √x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेक x का ही लगाओ, यानी सेक tan √ सेक x tan x होता है ना, तो वही लगा रहे tan √x। ठीक है, सॉरी फॉर्म नहीं आएगा, dy/dx। अब tan √x का दोबारा से करेंगे। tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, tan √x का क्या होगा सेक स्क्वायर √x। ठीक है, उसके बाद हम √x का अगेन करेंगे, सेक tan √x tan √x सेक स्क्वायर √x। अगेन √x का भी हमने किया भी था, 1/2 √x आता है। इतना हैबिचुअल हो जाओगे करते करते कि अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होगा डिफरेंशिएशन। बस प्रैक्टिस चाहती है, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मानती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हम मैथ्स में अच्छा बन सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम चलो एक क्वेश्चन रूल का करते हैं। क्वेश्चन रूल का एक भी करा भी नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन रूल से। जैसे हमने लिया साइन ax + b अपॉन cos cx + d, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, कैसे होगा। ऑफकोर्स आपको दिख रहा है डिवाइड में, क्वेश्चन रूल तो सबसे पहले पकड़ना है। क्वेश्चन रूल कैसे होगा, ये भी मान लो ये यूं मान लो। तो पहले क्या करते हैं dy/dx, पहले क्या करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे और फिर किसका करेंगे न्यूमरेटर का करेंगे, देन माइनस लगाएंगे। अब न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और अरे जगह कम पड़ गई, डिनोमिनेटर का करेंगे। दिख रहा होगा उपसो आपको cx + d लिखा हुआ है ये। ओके, अब हमने dy/dx लिया, cos x को आप ऐसे ही लिखो। अब वही बात फिर से आ गई, मैंने क्या कहा था, हमने क्या सीखा है sin x का, लेकिन यहाँ पे क्या है sin ax + b, कोई बात नहीं है, हम क्या लिखेंगे cos ax + b। अब ax + b का दोबारा से कर देंगे, माइनस अगेन sin ax + b। हमने किसका सीखा है cos x का, लेकिन यहाँ cos cx + d है, कोई बात नहीं, माइनस का sin cx + d और फिर हम cx + d का दोबारा से कर देंगे और पूरे में नीचे क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर cx + d। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से, cos cx + d cos ax + b। ax का क्या होगा, x की पावर क्या है 1 आगे आएगी और पीछे की एक पावर कम होगी, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, नहीं 1 ही हो जाएगा। b कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन ओनली a होगा। ओके, अब माइनस साइन ax + b, इस माइनस को हम बाहर ही ले लेते हैं, यहाँ पे साइन cx + d और cx + d का दोबारा से इस तरह आगे हुआ था, पहले ax + b का a आया था, जिस तरह इसका भी c आएगा और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर cx + d। आप इतना करके आओगे, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो कि cos स्क्वायर को उधर ले जाके और मतलब जो करना चाहे sin cx + d cos x + d यानी tan करना चाहो कर सकते हो। इतना सॉल्व करके आओगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। हो सकता है एनसीईआरटी में आगे और सॉल्व करके आंसर दिया हो, लेकिन ये बिल्कुल सही है, इतना करोगे तो भी टीचर खुश होकर नंबर देता है, इतना भी सही है। ठीक है, अब हम एक और नया टाइप इंट्रोड्यूस करना चाहें, टाइप नहीं है, डिफरेंशिएशन कहीं कहीं जाके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो फिर हम सिंपली क्वेश्चन या प्रोडक्ट रूल से नहीं कर सकते, बहुत कैलकुलेशन होगी उसमें। कैलकुलेशन इसी में ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसमें बहुत होगी, तो उस केस में करने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमें आसान लगे। अब सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे,
कब करेंगे, किधर करेंगे, वो मैं कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी। और इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। तो अब हम उसी को ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने सबसे पहले tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें इनइक्वालिटी भी दी है, अगर इनइक्वालिटी का यूज होगा तो मैं उसको भी सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी। वैसे इनवर्स में सीखते हैं, आपने सीख लिया होगा। वैसे इनवर्स की वीडियो मैं डिफरेंशिएशन के बाद बनाऊंगी। अच्छा, अब tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब अगर थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हमें आइडेंटिटी जानी पहचानी सी लग रही है कुछ, इसको देखें अगर, फिर हम सोचते हैं अगर हम x की जगह tan थीटा डाल दें, यानी 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो अगर आपने अच्छे से याद किया है तो आपको पता चल गया होगा ये आइडेंटिटी है tan 3 थीटा की। किसकी है? tan 3 थीटा की। यानी अगर आप इसको वैसे सिंपली डिफरेंशिएट करते तो कैसे करते? tan इनवर्स वाले को पूरे को क्या मानते हैं? x, फिर 1/1 प्लस 3x माइनस x2 का पूरा स्क्वायर, वो बहुत लॉन्ग पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपका आंसर सही आ जाए। हो सकता है किसी कैलकुलेशन से तो आ भी जाए, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, काफी बहुत लेंदी पड़ेगा। इस वजह से हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? x की जगह tan थीटा रख देंगे। अभी और एग्जाम्पल्स आएंगे, उसमें आप x की जगह sin थीटा रखोगे, कहीं x की जगह cos थीटा रखोगे, कुछ भी रख सकते हो, बस आपकी कैलकुलेशन सही हो जानी चाहिए। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व? ये y है, tan इनवर्स है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3 tan थीटा लिखेंगे, माइनस का tan क्यूब थीटा लिखेंगे, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब y जो है वो tan इनवर्स, और ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? tan 3 थीटा की। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सीखा था कि tan इनवर्स और tan वैसे तो हम जानते हैं कैंसिल आउट हो सकता है 3 थीटा, लेकिन अगर इनइक्वालिटी दी हुई है तो पहले देखेंगे कि वो इनइक्वालिटी में पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो भी पा रहा है या नहीं। तो उस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताया है, लेकिन मैं फिर भी आपको इनइक्वालिटी से ही कराऊंगी, बिकॉज कहीं भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए कि हम इसको डायरेक्ट काट लेंगे। नहीं काट सकते जब तक इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगी। अगर वो जो उसकी लिमिट होती है tan की π/2 वाली, अगर उसमें है तो होगा, अदरवाइज हम चेंज करके उस लिमिट में लाने की कोशिश करेंगे, तभी कटेगा। जैसे हमें लिमिट दी हुई है माइनस की 1/√3 की, x की जगह हमने क्या माना है? हमें लिमिट दी है माइनस की 1/√3 की, x की जगह हमने क्या माना है? tan थीटा। तो हम यहाँ पे tan थीटा लिख देंगे और यहाँ 1/√3 लिख देंगे। अब tan में 1/√3 किसकी होती है? π/6 की। माइनस का π/6 लिखेंगे, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ भी π/6 हो जाएगा। अब हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें 3 थीटा चाहिए। देख सकते हो ना, 3 थीटा। हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, π/6 में 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 थीटा ही है, और यहाँ पे फिर से 3 का मल्टीप्लाई π/, इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पेज छोटा पड़ गया है तो मैं इधर ही कर दे रही हूँ। माइनस का π/2, 3 थीटा और π/2। आप देख सकते हो ये उसकी रेंज में है, जो tan की रेंज होती है उस रेंज में है। इसका मतलब हम इसको काट सकते हैं, यानी जो y tan इनवर्स tan 3 थीटा है उसको हम सिंपली 3 थीटा लिख सकते हैं और खुश होके लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, अब 3 थीटा लिख गया। अब उस थीटा की जगह हम क्या डालेंगे? अभी हमारा डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हम सिर्फ y को सिंपलेस्ट कर रहे थे। अब उस थीटा की जगह हम क्या डालेंगे? हमने x को क्या माना था? tan थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा? अगर हम उल्टा वाला जो रूल लगाए इनवर्स में हमने सीखा है, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स tan इनवर्स x। अब आप देखो y पहले कितना कॉम्प्लेक्स था, अब हम उसको इतना थोड़ा बहुत सॉल्व करके उसे कितना आसान बना लिया, सीधे tan इनवर्स x में आ गया। यहाँ तो चेन रूल की भी जरूरत नहीं है, dy/dx लिखो, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया डिफरेंशिएशन सिंपली। बस इसमें रूल क्या था? बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या पुट करना है। आइडेंटिटी की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, तभी ऐसे के क्वेश्चंस हो पाएंगे। अभी हम आगे चल के और बताएंगे कि कहाँ पे, कुछ एक ट्रिक भी बताएंगे कि कहाँ पे क्या लगाना चाहिए। अब यहाँ तो मैं दिख रहा था कि tan थीटा की आइडेंटिटी है, अब वैसे बताएंगे कि कहाँ sin थीटा लगाना सही रहता है, कहाँ tan थीटा लगाना सही रहता है, कहाँ cot थीटा लगाना सही रहता है, बाय सम एग्जाम्पल्स।
एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें बताएंगे कि किस तरीके से सब कुछ लगता है। चलो हम उस क्वेश्चन को करते हैं। 2 का रेफरेंस लेके समझाऊंगी मैं आपको। ये दोनों ही दिए हुए हैं उसमें, इसमें भी लिमिट दी है, एक और दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, आप देखो वैसे ज्यादातर ये रूल है कि अगर आपको कहीं पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो हम वहाँ एक्स की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा डालते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। और कहीं अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आप एक्स की जगह टेन थीटा या कॉट थीटा डालो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कहीं आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है तो एक्स की जगह सेक थीटा डाल सकते हो या कोसेक थीटा डाल सकते हो, जैसे आपकी कैलकुलेशन इजी हो रही है वो डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो भैया दोनों हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, लेकिन आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा में से कुछ डाला तो मेरा काम ऊपर तो हो जाएगा, नीचे नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस स्क्वायर भी कुछ नहीं होता, 1 प्लस साइन स्क्वायर भी कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स की जगह टेन थीटा ही डालते हैं। ओके, तो हम पहले कॉस इनवर्स वाले को सॉल्व करके देखते हैं। ओके, एक्स की जगह हमने यहाँ पे टेन थीटा डाला। अगर वैसे किसी बच्चे ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ ली है तो वो आइडेंटिटी समझ गया होगा किसकी है, और वो देखना वो ही अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। मैं बता देती हूँ आइडेंटिटी किसकी है। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स होता है, जो कि हम सिंपली यूज भी कर सकते हैं। 1-2 नंबर में क्वेश्चन आया है तो आप डायरेक्ट उसको यूज कर लो, लेकिन अगर ज्यादा नंबर का है तो आपको ये सब्सटीट्यूट करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज जो टीचर है वो आपको हाफ नंबर ही देगा। अब हमने यहाँ पे इसको डाला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑफकोर्स सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को अलग लेके कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, वो भी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको इतनी आइडेंटिटी तो याद होगी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऑफकोर्स कॉस 2 थीटा होता है। फिर वही बात, हम इसको तब तक नहीं काट सकते क्योंकि इनइक्वालिटी दी हुई है, जब तक इनइक्वालिटी सॉल्व होती है, अगर होगी तो आसानी से काट दो। क्या दिया है, एक्स की आपने क्या माना है, टेन थीटा माना है, 1 को 1 ही रहने दो, 0 की होती है थीटा, टेन थीटा में 1 की वैल्यू π/4 की होती है, हमें थीटा नहीं हमें 2 थीटा चाहिए, तो आप 2 थीटा लेके यहाँ पे π/2 करो, जो कि कॉस की आइडेंटिटी से है। यहाँ पे कॉस एप्लीकेबल है और कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स और कॉस कट सकता है, तो वही आ गया 2 थीटा, और यहाँ पे फिर वही बात, थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, मैंने बोला था वही आइडेंटिटी आ जाएगी। और इसका डिफरेंशिएशन तो हाथ है बिल्कुल, बस डाल दो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था ना साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसको चाहो आप टेन थीटा करके कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां क्या दिक्कत आएगी, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करोगे, बिल्कुल इसी तरह। यहाँ साइन इनवर्स होगा और यहाँ साइन 2 थीटा आएगा, अब हम साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा आएगा, तो हम उस जगह क्या करेंगे, फिर कॉस को आप π/2 माइनस 2 थीटा में चेंज कर लेना, नहीं कॉस की जगह जो 2 थीटा उसे π/2 माइनस 2 थीटा में करोगे तो कॉस साइन आ जाएगा। ऐसे करें, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। एक और तरीका है, आप पहले ही आइडेंटिटी लगा दो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, तो इस साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस दिस ऊपर वाला, और फिर ये बिल्कुल वही हो जाएगा, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और बस यही आंसर आएगा विद माइनस साइन। होप सो आपको ये वाला टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि किधर क्या डलता है, इसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे और थोड़े क्वेश्चंस करा दूंगी, वैसे इतने बहुत हैं। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे चल के आपको और वीडियोज इससे भी ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।